वक्त एक और बड़ी खबर पर संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सियासत अब गरमाने लगी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोपी नीलम की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है और लिखा है कि आरोपी महिला कांग्रेस की समर्थक है। आरोपी महिला एक आंदोलन जीवी है, उसे कई प्रदर्शनों में देखा जा चुका है। विपक्ष हमारी संसद को भी अपमानित करने से नहीं चूकेगा। ये तस्वीरें उसी ट्वीट की जो एक्स पर ट्वीट की गई हैं। आप देखिए किस तरीके से उसी महिला की फोटो को पोस्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस की समर्थक रही है। अलग अलग प्रदर्शनों में, अलग अलग प्रोटेस्ट्स में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा रुमान भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी खबर अभी जो आई है कि आरोपी महिला जो है उसकी फोटो को ट्वीट कर दिया गया, लेकिन जांच चल रही है। जरूरी है कि फोकस जांच पे रहे, तथ्यों पर बात की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब सोशल मीडिया के जरिए भी कई तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि राजनीति का जो माहौल है वो भी गर्म है। फेक न्यूज ना फैले। आप बताइए, तथ्यों के आधार पर अभी तक का अपडेट क्या है? देखिए रंजना, बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया है और इसमें बहुत बारीकी से मैं जवाब दूंगा। देखिए, कोई राजनीति का मसला नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र के मंदिर का है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का है और देश की सबसे सुरक्षित इमारत की सुरक्षा का ये मसला है। और जिस तरीके से हमलावर वहां पे पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे सुरक्षा में एक बड़ी चूक तो हुई है। 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही कोई विजिटर जो होता है, दर्शक दरगाह में जाता है, कोई पत्रकार जो है अपनी गैलरी में, प्रेस गैलरी में जाकर बैठता है और सदन की कार्रवाई को देखता है। तो कहीं ना कहीं सदन के भीतर ये चूक का तो मसला है ही है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने उनका पास बनाया था, स्वीकृति दी थी उनकी पास को लेकर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, ये कांग्रेस का मसला नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मंदिर पर जो है दुस्साहस करने का मसला है, जिस तरीके से हमलावरों ने हमला किया। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, पार्लियामेंट के भीतर इस पूरी घटना के बाद जो है ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई। स्पीकर ने बैठक की इस वक्त सभी के जहन में, खासतौर पर देशवासियों के जहन में तो होंगे, क्योंकि संसद एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग घुस रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं और इस तरीके के वाक्यों का अंजाम दे। रोमान, आप बताइए, जिस तरीके का ये पूरा माहौल बना है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग यहां से देने की कोशिश की जा रही है। अभी तक तो यही समझा आ रहा है, क्योंकि जानमाल का नुकसान हुआ नहीं और जिस तरीके का क्रैकर बम था, संभावित तौर पर उसमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है। तो क्या समझा जाए कि अब प्रोटेस्ट संसद के अंदर किया जाएगा? देखिए, बहुत गहरी साजिश का ये नतीजा लगता है। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती तौर पर चल रही है। स्पेशल सेल की टीम और आईबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है आरोपियों से। अब तक पूछताछ में पता चला है कि ये जो 4 लोग दो जो संसद के अंदर हंगामा करने गए थे और एक महिला और एक पुरुष जो संसद के बाहर पटाखे फोड़े और इन्होंने स्मोक उड़ाया, इन्होंने अपना मोबाइल और तमाम चीज़ें एक अपने और साथी को दी थी जो कि वहाँ संसद भवन के बाहर ही मौजूद था। कुल 6 लोग थे। ललित झा नाम के एक शख्स का भी नाम सामने आया है, जिसने गुरुग्राम में इनको ठहरने में मदद की थी। छठा जो आरोपी है उसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अभी तमाम कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं और सीधे तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि क्या आप संसद भवन के अंदर प्रोटेस्ट होगा, तो सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की चूक है। लगातार समीक्षा होती रहती है पार्लियामेंट की सुरक्षा की और साथ ही साथ मॉक ड्रिल्स होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं संसद भवन के अंदर ये तमाम चीज़ें लेकर पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कौन जिम्मेदार है। 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है और उसको धता बताते हुए ये स्मोक गन लेकर अंदर तक पहुंच गए और वहाँ पर पार्लियामेंट में दर्शक दीर्घा से संसद में अंदर कूद गए और वहाँ पर इन्होंने हंगामा मचा दिया, भय का माहौल पैदा कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग सच में इतने शातिर हैं कि 5 स्तरीय सुरक्षा को धत्ता बताते हुए अंदर पहुंच गए, या अंदर इनका कोई मददगार था जिसने इनको ये तमाम सामान मुहैया कराया। अभी तमाम एस्पेक्ट और उसी को लेकर अब पुलिस जो है एक एक तथ्य के आधार पर पूरी कड़ियों को जोड़ते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का।